हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राज तो टीवी। जन्नात की मौजूदगी का इनकार हम नहीं कर सकते। जन्नात का जिक्र तफसील से कुरान पाक में भी मौजूद है, लेकिन किसी जगह पर जन्नात की प्रेजेंस मौजूद है या नहीं, ये फैसला करना मुश्किल होता है। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कई ऐसे मकामात हैं जहां दावा किया जाता है कि यहाँ जन्नात बसते हैं। हकीकत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के दो ऐसे ही इलाकों की तरफ लेकर चलूंगा जो अपनी पुरस्रारियत और ऐसे ही किस्से कहानियों की वजह से लोगों में मशहूर हो चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं पंजाब के शहर कसूर की तरफ। दोस्तों, कसूर लाहौर से कुछ ही फासले पर मौजूद है। अगर आप कसूर में पीरो वाला रोड से होते हुए कसूर के इलाके रंगपुर में पहुंच जाएं, तो वहां आपको एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद नजर आती है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद दारुल इस्लाम है, लेकिन ये जिन्ना वाली मस्जिद कहलाई जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि इस मस्जिद को जिन्नात ने तामीर किया था और अब यहाँ जिन्नात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि एक लंबे अरसे तक इस मस्जिद में वहाँ के लोकल लोगों ने नमाज का एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि इनको लगता था कि ये मस्जिद जिन्नात की इबादत करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मस्जिद को तकरीबन 600 साल पहले तामीर किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस मस्जिद को जिन्नात रातों रात कहीं से लेकर आए और यहाँ लाकर रख दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं बातों की वजह से लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद में नमाज का एहतमाम ख़त्म कर दिया। लेकिन अब लोग बाकायदा इस मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, वो भी सिर्फ दिन के वक्त। इनको लगता है कि रात को इशा की नमाज के बाद इस मस्जिद में जिन्नात महवे इबादत होते हैं। वहाँ के लोकल लोग यहाँ खुद जिन्नात को देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद में लोग अब मन्नत भी मांगने जाते हैं और मस्जिद में जुमेरात को चिराग रोशन कर कर चले जाते हैं। लेकिन इस सारी कहानी में हकीकत कितनी है? कहानी का दूसरा रुख कुछ और है। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस मस्जिद को जिन्नात ने तामीर नहीं करवाया। दरअसल इस मस्जिद को 600 साल पहले सैयद मुबारक शाह नामी एक बादशाह ने तामीर करवाया था, जो उस वक्त यहाँ का बादशाह था। लोगों का मानना है कि उस वक्त ये शहर किसी हादसे की वजह से तबाह हो गया था, लेकिन ये तारीखी मस्जिद इस हादसे में बिल्कुल महफूज रही और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ के मकामी लोगों ने इस मस्जिद को मजीद तामीर करवाया। अब ये जिन्नात वाली बात कब और कैसे मशहूर हुई, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, हकीकत अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन कसूर में मौजूद ये तारीखी मस्जिद दारुल इस्लाम, जिसको जिन्नों वाली मस्जिद कहा जाता है, आज इसी हवाले से बेहद मशहूर हो चुकी है। जैसा कि लाहौर में मौजूद मोती मस्जिद, जिसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ के लोगों को लगता है कि इस मस्जिद में जिन्नात इबादत करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की तरफ, बल्कि कराची से थोड़ा सा दूर, सिर्फ 90 किलोमीटर दूर, सजावल के इलाके में। इस इलाके में एक वीरान होटल मौजूद है। ये दरअसल एक रेस्ट हाउस है जो कभी आबाद हुआ करता था। कभी इस रेस्ट हाउस में फैमिलीज तक आकर रहा करती थीं, लेकिन आज ये इमारत बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और इसके अंदर जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ अनदेखी मखलूकात का बसेरा हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले यहाँ एक चौकीदार रहा करता था जो रात को इधर ही सोता था। एक रात इस चौकीदार की खौफ की वजह से मौत हो गई। इसको रात में हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर्स के मुताबिक ये अटैक किसी खौफ की वजह से हुआ था, यानी चौकीदार को कोई शॉक लगा और इसका दिल बंद हो गया। इस वाक़ये ने वहाँ के मकामी लोगों में बेइंतहा खौफ फैला दिया था। इस रेस्ट हाउस को मशहूर पैरानॉर्मल प्रोग्राम वो क्या है ने भी 2016 में इन्वेस्टिगेट किया था। दोस्तों, इस पुरस्कार रेस्ट हाउस में आपको आज भी फर्नीचर और दूसरा सामान पड़ा हुआ नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अरसा पहले तक ये खूबसूरत रेस्ट हाउस था जहां लोग आकर रहते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अनदेखी मखलूकात की मौजूदगी की बात मशहूर हो गई और आज ये सुनसान रेस्ट हाउस सजावल के इलाके में एक खौफ की अलामत बन चुका है, खास तौर पर उस चौकीदार की मौत के बाद। आज जो ही सूरज गुरूब होता है तो लोग इस जगह के आसपास से भी बहुत दूर चले जाते हैं। मकामी लोगों का दावा है कि शाम के बाद इस रेस्ट हाउस से इन्हें अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लोगों का ये भी दावा है कि इन्हें एक औरत दुल्हन बने हुए यहाँ चलते हुए नजर आती है, जिसको ये लोग चुड़ैल का नाम देते हैं। अब इन सब बातों में हकीकत कितनी है, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो सजावल के मकामी लोगों में इस रेस्ट हाउस के मुतालिक मशहूर हैं। इन सब बातों की वजह से ही मजबूरन इस रेस्ट हाउस के मालिक को इस रेस्ट हाउस को बंद करना पड़ा, और कभी इंतहाई खूबसूरत ये रेस्ट हाउस आज एक खौफनाक खंडर से कम नहीं लगता। इस रेस्ट हाउस के आसपास का इलाका भी अब इंतहाई वीरान हो चुका है, जहां लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।